सो हाय एवरीवन, मेरा नाम चंचल सिंह है और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोट्टयम केरला से हूँ। कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, मतलब क्राइटेरिया क्या है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अच्छे हैं यहाँ पे। कि एक तो जुबली मेडिकल कॉलेज है, फिर अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फिर अमला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सीएसआई है। मतलब अगर मुझे किसी कॉलेज के बारे में अच्छे से पता है तो वो सीएसआई मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ते हैं। बाकी मैंने जुबली के बारे में बहुत अच्छा सुना है कि मतलब वो बहुत अच्छा है और फीस भी मतलब वर्थ इट है, सही है। तो मतलब अब बात आ जाएगी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपन एडमिशन कैसे लेंगे। तो वही सबका सेम ही होता है, ऑल इंडिया कोटा से आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन मतलब यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे है कि जनरल और ओबीसी का सेम ही है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है कट ऑफ में। और एससी और एसटी के लिए तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा ही अच्छा खासा। बाकी जनरल और ओबीसी में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको ओबीसी का भी आपको जनरल की तरह ही एडमिशन मिलेगा यहाँ पे। तो मेनली ये कि मतलब यहाँ पे कितने कट ऑफ तक, कितने मार्क्स तक चला जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। तो देखो, अगर आप अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करोगे, जो अच्छा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, तो उसके लिए 550 या 560, हाँ इतना रेंज तक। ओबीसी एंड जनरल की बात कर रही हूँ मैं, 550 या 560 तक चला ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब ऊपर नीचे अगर कट ऑफ हो भी गई तो 500 के ऊपर ही, प्राइवेट में भी मतलब 500 के ऊपर ही मान के चलिए आप। और फिर अगर एससी और एसटी की बात करूँ तो एससी और एसटी में 400, हाँ इतना रेंज भी से मतलब चलेगा, 400 के ऊपर गवर्नमेंट भी इतने पे मिल जाता है एक्चुअली। तो मेरे ख्याल से शायद एससी एसटी को तो हाँ 300 पे भी शायद एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जब मैंने पता किया लोगों से, तब मेरे को पता चला कि एक्चुअली गवर्नमेंट से ज़्यादा बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मतलब उससे ज़्यादा नंबर में है प्राइवेट में यहाँ पे। जैसे मेरे कॉलेज में मैक्सिमम मेरे टाइम पे तो 3 ही बच्चे थे नॉर्थ इंडियन, लेकिन अब 22 बैच में 11 बच्चे हैं। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वहीं पे 22 बच्चे हैं, 22 बैच में 22 या 23 बच्चे हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर, मीन्स आई डिडंट एक्सपेक्टेड दैट एक्चुअली। मतलब सब सोचते हैं कि प्राइवेट है और इतना दूर है। मतलब अब मेरी अगर मानो तो सिर्फ तभी केरला में आना अगर आपको मतलब सिर्फ एमबीबीएस डिग्री चाहिए ही चाहिए, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ एमबीबीएस ही करना है। उसके अलावा तो ही आप केरला में आकर के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चुनो। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियली इसके बारे में बात करो कि फ़ीस कितनी लगेगी और फाइनेंशियली ये कौन सा कॉलेज मतलब केरला में कितने पे मिल जाएगा, फ़ीस कितनी है, तो या इट्स वर्थ इट है। मतलब इतनी फ़ीस नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली मैंने पता किया तो 6 lakhs पर एनम जितने भी अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब सोबर हैं, उसके फीस 6 लाख हैं। मतलब 6 लाख के अंदर अंदर आप एक साल में 6 लाख। सीएसआई मेडिकल कॉलेज की फ़ीस तो इतनी ही है। तो 6 मतलब कई सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं जो 6 लाख के अंदर आपको एडमिशन दे देंगे पर एनम। अब बात ये है कि केरला से भी कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो चीप रेट पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपना कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु है। ये आपको केरला मतलब जैसा रेंज केरला में है वैसा ही रेंज कर्नाटक में भी होगा और तमिलनाडु में भी होगा। तो फिर लोग यहाँ पे इतना क्यों आ रहे हैं, मतलब केरला क्यों आ रहे हैं जब इतना लैंग्वेज प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम होगा। फूड तो देखो आपको हर जगह एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन लैंग्वेज इज़ द मेन प्रॉब्लम हेयर। सो वाई पीपल आर कमिंग हेयर, मीन्स कर्नाटक भी आपको चीप रेट में, इवन मोर चीप देन केरला आई थिंक, उससे भी चीप रेट में मतलब फ़ीस में आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज प्रोवाइड कर सकता है। वो जो मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि क्यों, मतलब केरला ही क्यों आ रहे हैं लोग।
तो सब उसका एक ही आंसर है सबके पास, कि उनको पता नहीं था कि मतलब लैंग्वेज भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सेकेंड थिंग कि केरला की एजुकेशन इज़ द बेस्ट एजुकेशन, एंड इट्स ट्रू। मतलब यहाँ का एकेडमिक इतना स्ट्रिक्ट है और इतना टफ है। टफ तो नहीं है, मतलब ओके पढ़ोगे तो आपको सब इजी लगेगा, पर या मैनेजमेंट एंड ऑल वेरी लाइक इट्स सो वेरी क्लियर एंड वेरी नीट, मीन्स बहुत अच्छा एकेडमिक है केरला का। तो या सेकेंड रीज़न तो ये है। एंड थर्ड रीज़न यही है कि ये सेफेस्ट स्टेट है, मतलब सेफ है। अब जो मिसनॉमर्स बन रहे हैं और जो ऐसे यहाँ वहाँ की बातें हो रही हैं, वो उनका मैं नहीं कह रही हूँ, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मैं वो कह रही हूँ कि मतलब या सेफ़ है केरला, स्टूडेंट्स के लिए तो सेफ़ ही है। तो ये तो तीन बातें हैं, ये लोगों को केरला की तरफ खींचती हैं, रैदर देन आप कर्नाटका तमिलनाडु इसके बारे में कोई इतना अब नहीं सोच रहा है। अब जो भी लोग हैं वो केरला की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि सबके दिमाग में, लिटरली सबके दिमाग में बस एक बात है कि यहाँ की एजुकेशन बेस्ट है, तो चलो केरला चलते हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम आएगी कि क्या आएगी। लोग मतलब केरला इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन बहुत बेस्ट है। लेकिन अब अगर लास्टली अगर मैं कुछ कंक्लूड करूँ तो बातें ये निकल के आएंगी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई अच्छी होती है, बुरी नहीं होती है। मतलब यहाँ का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, टफ़ है। टफ़ तो क्या ही है, लेकिन बाकी मेडिकल कॉलेजेस के मतलब बाकी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में यहाँ का थोड़ा मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेकर के। एंड पेशेंट एक्सपोजर जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बताया है, तो वो यही कहते हैं कि ठीक है, अच्छा है, मतलब इट्स प्रेटी वेल गुड, नॉट एज मच एज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बट या इट्स गुड। एंड देन थर्ड थिंग है कि आपको पूरे साल में मतलब कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो 6 लाख पर एनम आपको चार्ज करेंगे। मतलब यहाँ की अगर एवरेज फ़ीस देखी जाए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, जो अच्छे हैं मतलब उनकी 6 लाख है पर एनम। तो या मेरे हिसाब से मतलब अगर आपको अंदर से है कि नहीं मुझे तो एमबीबीएस ही करना है और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं करना है लाइफ में, या फिर मुझे और अगर आपको उम्मीद भी नहीं है कि और कहीं आपको मिल सकता है क्या या आप इससे बेटर कर सकते हो क्या, देन गो फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एंड गो फॉर केरला एक्चुअली। बिकॉज आप मतलब तमिलनाडु में भी कई सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं और कर्नाटक में भी कई सारे मेडिकल कॉलेज है जो चीप फीस में भी आपको, मतलब चीप तो नहीं, मतलब वर्थ इट फीस पे आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड करवा देंगे। बट लोग, मैं ये आपको मेंटेलिटी बता रही हूँ लोगों की कि लोग केरला क्यों आते हैं। लोग केरला यही सोच के आते हैं कि यहाँ की एजुकेशन बेस्ट है, नो डाउट इट्स वेरी गुड, बट अपने साथ जो है ना ये कई सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको आसानी से केरला में एमबीबीएस पूरा हो जाएगा, नहीं है ऐसा। कई सारी आप अपने साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगा, लैंग्वेज, फूड, मतलब और फिर लोग ये सोचने लगेंगे कि प्राइवेट है, वर्थ इट है क्या। तो सीधी सी बात, अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हो, कुछ नहीं करना चाहते, और अगर आप 6 लाख पर एनम लगाने के लिए तैयार हो, और अगर इंटरेस्ट है, अगर आप एक लैंग्वेज, एक यूज़लेस लैंग्वेज को, मतलब जिसका यूज़ नहीं है फ्यूचर में, उस लैंग्वेज को सीख करके एमबीबीएस आगे करना चाहते हो, देन गो फॉर केरला। नो डाउट इट विल प्रोवाइड यू अ बेस्ट एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन के मामले में तो केरला का कोई तोड़ नहीं है, बहुत गुड है। बट जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग प्रेशर आएगा आपके ऊपर, और वो सब तो लाइफस्टाइल है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में था कि इसके कितनी कट ऑफ जाएगी और कितने मार्क्स पे एडमिशन मिलेगा। मतलब हाँ, एक बात और कि गुड न्यूज़ सबके लिए ये है, मतलब हमारे लिए भी ये थी कि केरला में ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। अदर स्टेट में है, कर्नाटक में है, 1 साल का रूरल पोस्टिंग बॉन्ड है, तमिलनाडु में भी है, यूपी में भी है, मतलब कई सारे स्टेट में बॉन्ड है।
बट केरला हैज़ नो बॉन्ड. आफ्टर MBBS and internship you can leave from here peacefully. नो बॉन्ड मीन्स यहाँ बॉन्ड नहीं है.